पहला मैच हो चुका है और पहले मैच में आज बहुत ही भारी मार्जिन से लाहौर कलंदर्स जीत गए। लाहौर कलंदर्स बीइंग द चैंपियंस, उन्होंने दिखाया है कि वो क्यों है चैंपियन। और हैदराबाद किंग्स जिनकी टीम इतनी हल्की नहीं थी, जितने बुरी तरीके से वो हार गए हैं, तो क्या इसके पीछे मानस लाबुशेन जो खुद जिनकी T20 में जगह नहीं बनती वो कैप्टन बन गए हैं? अरे ऐसा कहीं और भी हुआ है क्या? पता नहीं मुझे लेकिन चले, ऐसा हो जाता है जब आपकी टीम में जगह नहीं बनती और आप उस टीम के कैप्टन बन जाते हैं तो फिर टीम तो हारती ही है। तो पाकिस्तानी तो सेलिब्रेट कर ही रहे होंगे। गोइंग स्ट्रेट टू आवर पैनल, गफार भाई, हम अभी बात कर रहे थे कि अब इतनी बुरी टीम नहीं है। लाइक माय फेवरेट इरफान खान न्याजी टीम में है और आपके मां सदाकत है टीम में, जिनको खिलाया, और शर्जील की फिटनेस से वैसे मैं बड़ा मुतासिर हुआ यार, उन्होंने बड़ा कम किया है, बट वो भी टीम में नहीं है। तो इन सब से ऊपर जो मां सदाकत है वो आज टीम में क्यों नहीं थे भाई, क्या मसला है? देखिए, ऑफिशियली कोई रीज़न नहीं पता। मैंने इनफैक्ट ट्वीट भी किया तो मुझे कुछ फैंस ने नीचे रिप्लाई ज़रूर किया कि वो इंजर्ड, लेकिन मैं उस पर अभी बिलीव नहीं कर सकता। बट इट वाज एटलीस्ट हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर हैदराबाद किंग्समैन को इस IPSL में कुछ करना है तो दे नीड देयर टॉप 3 टू फायर, और उसमें मास सदाकत तो आते ही आते हैं। बिल्कुल, साइम अयूब, मास सदाकत, मानस लाबुशेन और इसी तरह इनके पास जो दूसरे ओपनर हैं उस्मान खान वो बड़े की रहेंगे। थोड़ी सी इनकी बैटिंग या ओवरऑल बैलेंस टीम का मुझे ना ठीक नहीं लग रहा, और ये होना ही था क्योंकि आप देखें ना कि फर्स्ट टाइम आप ऑक्शन में आए, आपका पहला सीज़न है। क्योंकि याद रखिएगा, फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप एक सीज़न में तो पहले बेस बनाते हो कि मेरे कोर प्लेयर कौन से हैं, आगे फिर जाके आपकी जैसे कराची का मुझे याद है कि जब हैदर हजरत स्विच हुए थे मुल्तान सुल्तान से, तो उन्होंने एक कोर बनाना शुरू की थी। नाउ इवेंचुअली दे हैव सम गुड प्लेयर। तो इनको प्रॉब्लम तो रहेगा। मुझे लगता है कि हैदराबाद, रावलपिंडी और चूँकि मुल्तान भी एक तरह से नई टीम, क्योंकि वो नए प्रोसेस से गुजरे हैं, इनको इस सीज़न में बहुत मुश्किल होगी। इनको बाकी जो 5 टीमें हैं उनके खिलाफ बहुत अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी, जल्दी सॉर्टेड आउट करना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसा भी हुआ है कि जो हैदराबाद किंग्समैन ने जो अपने USA बेस्ड चूँकि फ्रेंचाइज है, उनके CPL में भी अब टीम है, उनके पास 3 फ्रेंचाइज इस वक्त, कुछ ज़्यादा लड़के USA वाले चैप्टर से उन्होंने लिए हैं। अच्छा। जैसे हमाद आदम है, शयान है, इसी तरह हसान तो इस वक्त क्वालिटी क्रिकेटर हैं। ये बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स मूव हो गए हैं जो USA गए हैं। तो मुझे थोड़ा ऐसे लगता है कि ऑक्शन में क्या इनके पास अच्छी चॉइसेस और थी, या इन्होंने अपनी पॉलिसी के तहत उन लड़कों को लिया, तो क्या उसकी वजह से कॉम्बिनेशन आगे पीछे हो रहा है इस अर्ली डेज ऑफ द टूर्नामेंट। बट माय फर्स्ट इंप्रेशन कि शायद इससे बेहतर स्क्वाड ये पिक कर सकते थे। शर्जील नहीं था। डू यू हाउ हैवी आप उसे समझते हैं इस PSL के लिए फ्रॉम हैदराबाद से? देखिए, जो रेपुटेशन शर्जील की पहले रह चुकी है जब उसने क्रिकेट खेली थी, या जो भी परफॉर्मेंसेज वो देता रहा, अगर उस हिसाब से देखें तो शायद लोग बोलेंगे यार शर्जील का टीम में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। शर्जील की रेपुटेशन बहुत पीछे अभी चली गई है। वो शर्जील लोग अभी नहीं समझ रहे। अभी पता नहीं खेलेंगे आगे कैसी देंगे परफॉर्मेंस, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अभी शर्जील को उस लेवल का नहीं समझ रहा, क्योंकि बहुत अरसा गैप हो गया बीच में, कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई क्रिकेट खेली नहीं, डोमेस्टिक कुछ खेली, लेकिन वो रेपुटेशन नहीं है कि यार शर्जील वैसा था या वैसा नहीं था। तो अगर वो भी खेलते तो शायद वो परफॉर्म करते नहीं करते। उसके बाद अगर हम लाबुशेन की बात करते हैं, ठीक है, वो भी स्पेशलिस्ट नहीं है T20 के। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कप्तानी मुझे इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी। एक तो मोहम्मद अली से उन्होंने 3 ओवर करवा दिए, 50 रन दे दिए। आकिफ जावेद ने 2 ओवर में 18 रन दिए, आपने आखिरी ओवर उसको नहीं दिया। ठीक है, जिसने पता नहीं कोई 2 ओवर में 40 रन दिया, आपने उसको आखिरी ओवर दे दिया। उसके बाद लाबुशेन खुद स्पिनर बन गए। भाई आप तो जेन्युइन स्पिनर ही नहीं है। उसके बाद आपके पास साइम अयूब है, ठीक है ना, तो उसके बाद हसान खान है। ये 2 स्पिनर आपके पास जेन्युइन है, आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं है। अगर फास्ट बॉलिंग की बात करते तो आपके पास फास्ट बॉलिंग की भी कोई स्ट्रेंथ मुझे नजर नहीं आ रही। तो नई टीम जरूर है, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। लाबुशेन को इस वजह से आई थिंक बना दिया गया क्योंकि वो सीनियर है, बहुत अरसा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं वो, तो जिसकी वजह से उनको कप्तान बना दिया। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस टीम में ऐसा कोई और नज़र आता है कि जिसको जो है वो कप्तान बनाए। बाकी गफ़ार ने जो बात की है, देखिए वो जो 4-5 प्लेयर हैं, उसमें मैं अगर शर्जील की बात करता हूँ, वो भी किंग्समैन में अमेरिका की जो इनकी है उसमें खेलते रहे। फिर एक आसिफ महमूद फास्ट बॉलर है, वो हैदराबाद से खेलते थे पहले, उन्होंने बहुत अरसा हो गया फिर क्रिकेट छोड़ी, फिर वहाँ चले गए। इस सीज़न लास्ट सीज़न ग्रेड 2 की क्रिकेट हुई थी हमारे अगेंस्ट, वो खेला था। किंग्समैन की टीम में जब ग्रेड 2 खेली थी उसमें था, लेकिन वो सिर्फ किंग्समैन की तरफ से खेलने आए थे, कोई डोमेस्टिक वगैरह यहाँ से खेलते नहीं थे, वो वापस चले गए। फिर उसके बाद हमाद आजम की बात करते हैं, वो भी कोई क्रिकेट में नहीं है, कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। ठीक है, 3-4 प्लेयर जो हैं उनकी कोई रेपो नहीं है इतनी कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की।
वो ठीक है, वहाँ पे किंग्समैन की टीम से अमेरिका में खेलते हैं, वहाँ से इस तरह तो 2-3 और प्लेयर भी थे, एहसान आदिल भी वहाँ से खेलता है, वो नहीं, उसको नहीं पिक किया गया। तो देखिए हर ऑनर को, या जब भी आप ऑक्शन में कोई भी लड़के लेते हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से लें, और ये मर्जी का जो सिलसिला ना, मैं पीएसएल के पहले दिन से बोल रहा हूँ, और मैं हर लीग, सिर्फ पीएसएल नहीं, हर लीग के लिए बोलता हूँ कि यार अपनी मर्जी की टीम लेना, अपनी मर्जी के लड़के लेना, ये क्रिकेट नहीं है। अगर आपने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है तो पीएसएल में भी आप अपने प्रॉपर डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स, यंग लड़के लें कि वो आए, वो खेलें। क्योंकि मुझे बहुत जगह अभी भी मुझे नजर आता है कि कितने प्लेयर्स ऐसे नजर आते हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, ठीक है, वो स्ट्रेट अवे माइंड में आता है यार शायद पसंद पे ले लिया गया, ठीक है। जिससे मैं उनैन शाह की बात करता हूँ, काफ़ी टाइम से है, इंजर्ड भी हो जाता है, पीएसएल प्रॉपर खेलते भी नहीं है, कोई इम्पैक्ट भी नजर नहीं आता, ठीक है, कोई इम्पैक्ट ना, बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता। इवन मैं उबैद शाह की भी बात करूं, उनका भी कोई इम्पैक्ट इतना नजर नहीं आता। तो राइजिंग से ऊपर राइजिंग इस्लामाबाद की टीम में आने के बाद से लेकर अब तक दे हैव नॉट रियली डन समथिंग। और जिन लड़कों का इम्पैक्ट नजर आता है, या उनको खिलाते नहीं है, या उनको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं करते, तो मतलब यानी पीएसएल में भी ऐसी सख्ती होनी चाहिए फ्रेंचाइजीज के ऊपर कि भाई आप ऐसे लड़के सेलेक्ट करें, क्योंकि अब हमारा मसला ये है कि हम पीएसएल से लड़के पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसे लड़के सेलेक्ट करें जिनको हमने आगे चल के जो है वो खिलाना भी है। अब ज्यादातर आप देखें इमर्जिंग के स्पेशली जो प्लेयर्स होते हैं ना, वहाँ मैं काफ़ी दफ़ा बोला, यहाँ कहीं पसंद चल जाती है कि यार अपना बंदा लेके आ जाओ, उन्होंने खड़ा है इमर्जिंग ये करके, इस तरह उससे भी आपको नुकसान होता है। और आपकी जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं वो आपकी चलती ही लोकल प्लेयर्स के ऊपर है जी। आपके जितने, क्योंकि 6-7 तो लोकल होते हैं, तकरीबन 7 लड़के तो लोकल होंगे आपके, ठीक है, 3-4 आपके वो ओवरसीज होंगे। लोकल प्लेयर अगर आपके स्ट्रॉन्ग है, अब हम क्यों बार बार बात करते हैं लाहौर कलंदर की, हम कभी बात करते हैं, या पेशावर की आप टीम देखें, उनके लोकल प्लेयर्स, इवन पाकिस्तान के प्लेयर भी लोकल बड़े स्ट्रॉन्ग है उनके, ठीक है ना। नाहिद राना वाना आ गया ना, सही तगड़ा, वो दौड़ा देगा सबको, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, उसकी हाइट भी है, वो ठीक ठाक किस्म का तेज है जी जी। तो वो दौड़ने का मंजर हम अभी अभी देख के ही आए थोड़े ऐसे ही पहले देख के आए।